दोस्तों, मैं फराज मलिक। इस वक्त हर तरफ कर्नाटक चुनाव की चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को एक बड़े अंतर से हराया। लेकिन जब भी किसी भी राज्य में कोई भी चुनाव होता है, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव, मुसलमानों की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। मुद्दे उठाए जाते हैं जिसमें मुसलमानों का नाम आता है। धार्मिक मुद्दा कोई भी हुआ, मुसलमानों के बिना वो अधूरा रहता है। कर्नाटक के अंदर भी बहुत सारे धार्मिक मुद्दे उठाए गए थे, हिजाब को लेकर, अजान को लेकर, हलाल को लेकर, लेकिन कुछ काम ना आया। तो आज हम भी थोड़ा सा मुसलमानों की ही बात कर लेते हैं। मुसलमान और राजनीति आज का हमारा टॉपिक है। कर्नाटक के अंदर कितने मुसलमान जीते हैं, कितने विधायक बने हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपका ध्यान मैं पहले उत्तर प्रदेश की तरफ लेकर आना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी ने एक बड़ा खेला कर दिया है। बीजेपी के गढ़ में ओवैसी ने इतिहास रच दिया है। कर्नाटक चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की ये खबरें दबकर रह गई हैं, लेकिन ये खबरें बहुत बड़ी हैं। ध्यान से सुने, क्योंकि हर चुनाव में मुस्लिम फैक्टर बहुत बड़ा रोल निभाता है और मुसलमानों को लेकर राजनीति भी बहुत ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि मुसलमानों ने कहीं ना कहीं ओवैसी के ऊपर थोड़ा भरोसा दिखाया है। निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिली हैं। 3 सीटें नगर पालिका परिषद की और 2 सीटें नगर पंचायत की। 5 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने कब्जा किया है और 1 सीट ऐसी है घाटमपुर की, कानपुर के घाटमपुर की, जहां पर बीजेपी का गढ़ हमेशा से रहा है। ये वो सीट थी जहां पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंचे थे, लेकिन इस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल करके इतिहास रच दिया। 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी और बसपा से आगे रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं तो उनको कड़ी टक्कर ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट ने दी। दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी और बसपा के तीसरे चौथे नंबर पर रहे। यानी समाजवादी पार्टी को अब शायद ओवैसी से उत्तर प्रदेश के अंदर खतरा महसूस होने लगा है। पहली बार मैं इस चुनाव में ऐसा देख रहा हूं जहां पर ओवैसी को जीत मिली है। मुसलमानों ने कहीं ना कहीं इस बार समाजवादी पार्टी और बसपा को किनारे करके ओवैसी को वोट दिया है। तो ये कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी के लिए भी अच्छी खबर है। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि वो मुसलमानों का वोट लेकर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन अगर एक तरफा वोट कहीं पर जाता है ना किसी भी समुदाय का, तो वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ऐसा ही कुछ कर्नाटक के अंदर भी हुआ है। कर्नाटक के अंदर 10 मुस्लिम विधायक इसलिए बने क्योंकि कर्नाटक के अंदर 23 सीटें तकरीबन ऐसी है जहां पर मुसलमान अपना रोल अदा करते हैं। 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, बीजेपी वहां पर जीती थी, तो सिर्फ 7 मुस्लिम उम्मीदवार विधायक बने थे, वो कांग्रेस के थे। वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो एक जेडीएस पार्टी है, जेडीएस और कांग्रेस के बीच मुसलमान बढ़ जाते थे, लेकिन इस बार मुसलमान पूरे के पूरे कांग्रेस को गए हैं। जेडीएस को मुसलमानों ने इस बार समर्थन नहीं दिया, जिस वजह से तकरीबन 10 मुस्लिम विधायक कर्नाटक के अंदर बने। कर्नाटक के अंदर मुसलमान सिर्फ 13% हैं और वहां पर 10 मुस्लिम विधायक बन गए। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को यह बात समझ में आई कि हम अगर इकट्ठे होकर एक साथ किसी पार्टी का साथ देते हैं तो शायद हम अपने ज्यादा नेता विधायक बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होता है, समाजवादी में लोग चले जाते हैं, बसपा के साथ चले जाते हैं, बहुत सारे बीजेपी के साथ चले जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो 20-22% मुस्लिम है, ये बहुत सारी पार्टियों में बढ़ जाता है। मुसलमानों के नाम पर हर पार्टी राजनीति करती है। कुछ टाइम बसपा के साथ बहुत सारे मुसलमान जुड़े रहे, फिर समाजवादी पार्टी का बहुत साथ दिया, लेकिन अब जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी से मुसलमान बहुत खिलाफ थे और ओवैसी को तो एजेंट बनाकर मुसलमान ठुकरा देते हैं और फिर सभी पार्टियों में बढ़ जाते हैं। लेकिन कर्नाटक के अंदर मुसलमान एक तरफ कांग्रेस की तरफ गए और 10 विधायक उन्होंने चुन लिए। सिर्फ 13% है कर्नाटक के अंदर मुसलमान। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी की पार्टी ने ये जो अच्छा प्रदर्शन किया है, इसको लेकर ओवैसी भी काफी खुश हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को यहां पर काफी सोचना पड़ेगा। क्या समाजवादी पार्टी पहले की तरह अपने आप को उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा कर सकती है? क्या अखिलेश यादव वो काम कर सकते हैं जो मुलायम सिंह यादव ने किसी दौर में किया था? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी बहुत हावी है। बीजेपी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा यहाँ की पार्टियों को। फिलहाल देश की राजनीति और राजनीति में मुसलमानों का रोल, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।